आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखें पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणधर्म में हमें 5 गुणधर्म पढ़ने हैं टोटल, जिसमें पहला है समृद्ध गुण। पहला क्या है? समृद्ध गुण, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर देखेंगे हम लोग क्रम विनिमेय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर है साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर वितरण या बंटन गुण, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटीज़, जो 2 प्रकार की होती हैं, 2 तरह की। एक योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरा होता है गुणनात्मक तत्समक, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एक एक करके हम बारी बारी से समझते हैं इसको। पहला देखें समृद्ध गुण क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। पहले चीज़ हम जान लें कि पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3 से लेकर के गिनते चले जाइए इनफाइनाइट तक, इसके साथ 0 को भी जोड़ दें तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो इन्हीं संख्याओं पे जो गुण लागू होगा, जो प्रॉपर्टी इन पे लागू होगा, उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो पहला हमने कहा समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है ये? क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध गुण वह ऐसा गुण है जिसमें अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं को ले लें, 2 पूर्ण संख्याओं, जैसे मान लिया ए और बी। ए और बी क्या है? 2 पूर्ण संख्या है। इन दोनों पूर्ण संख्याओं में कोई गणितीय संक्रिया हम करें, जोड़े, घटाएं, गुणा करें या फिर भाग करें, तो जो परिणाम आए वो अभी अगर पूर्ण संख्या है तो कहेंगे कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध गुण लागू हो रहा है। जैसे ए और बी है, इसको हम जोड़ दें, ए और बी को जोड़ दें तो कुछ ना कुछ आएगा रिजल्ट। ए यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। बी भी क्या है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो जो उत्तर सी आएगा वो भी क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या आनी चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या आ रही है इसका मतलब समृद्ध गुण लागू हो रहा है। देखें, तो योग में तो ये होता है, अगर हम 2 संख्याओं को, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या ही आएगी। इसका मतलब योग पर पूर्ण संख्याओं का जो समृद्ध गुण है वो योग के लिए सही है। और किस में काम करेगा? अगर गुणा करके देखें, ए और बी, इन दोनों का गुणा करें तो फिर जो सी आएगा वो भी क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या आएगी। यानी योग और गुणन दोनों पर ये लागू हो रहा है। सिर्फ योग और गुणन के लिए ही समृद्ध गुण लागू होता है पूर्ण संख्याओं के केस में। देखिए एग्जाम्पल से समझें। अगर मान लो हमने ले लिया, एक ले लिया 2, दूसरा ले लिया 4, 2 पूर्ण संख्याएं। अगर इनको जोड़ें तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 भी क्या है? पूर्ण संख्या, इन्हीं के बीच का एक है। तो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ा तो पूर्ण संख्या आया, यानी ये समृद्ध गुण लागू हो रहा है योग पर। अगर घटा करके देखें, घटा करके चेक करें, जैसे 2 में से 4 हमने घटा दिया तो कितना आया? -2। 2 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? -2। कैसे घटाते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं हमेशा। तो 4 बड़ा है, 2 छोटा है, 4 में से 2 को घटा दिया। अब बड़ी वाली संख्या का ही चिन्ह उतारते हैं। जैसे -4 यानी 4 ऋणात्मक है तो माइनस लग गया, 2 धनात्मक था तो बड़े वाले का चिन्ह उतारा जाता है। तो 2 में से 4 घटेगा -2। -2 क्या है या -2 क्या है? इसको देखें तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं 0 और धनात्मक वाली संख्याएं हैं। ये पूर्णांक है। पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं को घटाने, 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमेशा पूर्ण संख्या आए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों पे आएगा भी, जैसे 6 में से 4 घटाएं तो 2 आ गया, यहाँ पे पूर्ण संख्या आ गया, लेकिन हर बार आए ज़रूरी नहीं है। इसलिए अंतर पर समृद्ध गुण लागू नहीं होता है। किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। तो योग पर लागू होता है और गुणन पर लागू होता है, 2 जगहों पर यह काम करता है। तो ए और बी जोड़ें तो सी आ जाए। ए पूर्ण संख्या है, बी पूर्ण संख्या है, सी भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ए और बी का गुणा करें, सी आ जाए। तीनों क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं समृद्ध गुण, जो कि पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन पर लागू होता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखेंगे क्रम विनिमेय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय में क्या है? इसमें हम क्रम को बदल दें तो मान पे कोई फर्क ना पड़े, मान बराबर है। जैसे हम 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं, ए और बी, इनमें कोई गणितीय संक्रिया की जाए और इनके क्रम को बदलने पर परिणाम ना बदले। जैसे अगर जोड़ के देखें, ए प्लस बी, उल्टा करेंगे, क्रम बदलेंगे तो क्या होगा? बी प्लस ए। अगर ये दोनों का मान बराबर है, न बदले,
यानी इज इक्वल टू का चिन्ह बीच में लग सकता है जब दोनों बराबर हों तब। तो इस अवस्था में हम कहेंगे कि इस पर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। तो क्या पूर्ण संख्याओं के लिए होगा? तो हाँ, पूर्ण संख्याओं के लिए हमेशा होगा, चाहे ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, हमेशा बराबर ही आएगा। कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लें, जैसे 2 + 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 7 + 2 उल्टा करके जोड़ दिया तब भी क्या आएगा? 9। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये योग पर भी काम करता है, साथ साथ गुणन पे भी काम करेगा, गुणन पर भी लागू होता है। ए गुणे बी हो या बी गुणे ए हो, दोनों सही है, दोनों बराबर हैं। क्या अंतर और भाग में काम करेगा? नहीं। अंतर में क्या होगा? a - b और b - a, क्या दोनों बराबर होंगे पूर्ण संख्याओं के लिए? नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। कैसे? अगर 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन क्या इसका क्रम बदल के 1 में से 2 घटाएं तब क्या आएगा? -1 आएगा। दोनों अलग अलग हैं, यानी यहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा है। तो योग और गुणन इन्हीं दोनों पर समृद्ध गुण भी लागू होता है और क्रम विनिमय का गुण भी लागू होता है। ये दोनों काम करेंगे। क्रम विनिमय में क्या करना है? क्रम बदल देना है। समृद्ध में क्या करना है? दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या आएगी, दो पूर्ण संख्याओं का गुणन भी पूर्ण संख्या आएगी। तो ये दोनों हो गए समृद्ध और क्रम विनिमय। अगला हमें देखना है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है बोर्ड पर, साहचर्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुण क्या है? इसमें देखें, 3 पूर्ण संख्याओं को ले लें, ए, बी और सी। ये 3 पूर्ण संख्या हैं, इन तीनों को जोड़ा जा रहा है। जोड़ने के लिए हम चाहें तो इसमें 2 को एक साथ पहले जोड़ लें, ए और बी को, उसमें सी को जोड़ दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ए को पहले छोड़ दें, बी और सी को एक साथ जोड़ लें, फिर उसमें ए को जोड़ लें। पहले इन दोनों को जोड़ लें फिर इसको जोड़ लें, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में मान हमेशा बराबर आएगा। इसी गुण को कहते हैं साहचर्य गुण, यानी साथ बदल सकते हैं, ए और बी एक साथ, इसमें बी और सी एक साथ। कोई भी अंक ले लें, जैसे 2, 3 और यहाँ पे 5, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे अगर तो कितना आएगा? 3 2 5 और प्लस 5 क्या आ गया? 10। इसका क्रम चेंज करके देख लें, 2 3 + 5, इन 3 और 5 को एक साथ पहले जोड़ लें तो यहाँ रहेगा 2, और इन दोनों को जोड़ के 3 और 5 जोड़ करके 8, 2 और 8 10, तब भी 10 आएगा। तो गुणन के केस में हमारा साहचर्य गुण का पालन होता है। अगर गुणा के साथ देखें, गुणा में भी लागू होगा, ए गुणे बी गुणे सी, इसमें बी और सी का एक साथ गुणा कर लें पहले, या फिर ए और बी का एक गुणा कर लें फिर उसमें सी से गुणा करें, किसी को भी पहले करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान बराबर आएगा। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 है, इन दोनों को एक साथ कर लिया तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 × 10 और 2 का 10 में गुणा करेंगे फिर आ जाएगा 20। इसको साथ बदल दें, इसका 2 और 2 को एक साथ कर लें, 5 को अकेले कर दें तब क्या होगा? 2 दूनी 4 और गुणे 5 बराबर फिर से आ जाएगा 20। तो गुणन पर और योग पर पूर्ण संख्याओं के लिए ये नियम लागू होता है, यह गुण लागू होता है, साहचर्य गुण। क्या ये अंतर में काम करेगा? घटाने में तो नहीं काम करेगा। कैसे देखें, अगर 3 में से 2 और -1 ये मान लीजिए है, इसमें इन दोनों को एक साथ करके पहले करें तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 में से 2 घटेगा 1 और 1 में से घटेगा 0। इसको साथ चेंज कर दें, 3 और 2 -1, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दें, अब क्या होगा देखें, तो 3 - 2 में से घटेगा 1, 3 में से घटेगा 2, तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो गुण होगा वह योग और गुणन पे काम करेगा। ठीक है, तो हमने 3 गुण देख लिया। अब चौथा हमारा है वितरण या बंटन गुण। वितरण या बंटन गुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें ऐसे है कि मान लो एक पूर्ण संख्या a है, इसमें एक पूर्ण संख्या b को जोड़ा गया है और इन दो जोड़ में एक c पूर्ण संख्या से गुणा कर दिया गया, इस तरह का। तो इसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? c का गुणा a में कर लेंगे, यानी a गुणे c। इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करना था c का, तो हमने तोड़ के बारी बारी किया। पहले a में गुणा किया, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर b में c से गुणा किया। ये दोनों मान बराबर होते हैं,
जितना मान इसका आएगा उतना ही इसका भी आएगा। इसी गुण को क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं वितरण या बंटन गुण। इसको क्या कहते हैं? देखें, योग पर वितरण लागू हुआ है। ये गुणा किया गया ना, सी से गुणा करके दो भागों में तोड़ दिया, तो यहाँ बीच में प्लस यानी योग पर वितरण लगाया गया है। ये अंतर पे भी लगा सकते हैं। अगर a माइनस बी है, इसमें गुणे सी है, तो यहाँ भी हो जाएगा a गुणे सी माइनस बी गुणे सी। ये गुणा सी का बाएं तरफ हो तब भी लागू हो जाएगा। जैसे ऐसे होता अगर a प्लस बी और इस तरफ होता गुणे सी, तो यहाँ भी लागू हो जाता c गुणे a प्लस सी गुणे बी। इसको बोलते हैं योग या अंतर पर वितरण। तो ये योग या अंतर पर गुणन का वितरण हो रहा है, वितरण या बंटन गुण इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने 4 देख लिया। 5वां हमारा तत्समक अवयव, जिसको आइडेंटिटी कहते हैं। तत्समक अवयव क्या है? ये 2 तरह के होते हैं, एक योज्य तत्समक, दूसरा गुणनात्मक तत्समक। योज्य तत्समक क्या है? तो ऐसी एक संख्या जो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर जोड़ दिया जाए, एक पूर्ण संख्या है, इसमें अगर हम किसी एक ऐसी संख्या को जोड़ दें कि जोड़ने के बाद जो मान आए वह पहली संख्या के बराबर ही आए, यानी वही संख्या आए जो पहले थी, कोई परिवर्तन ना हो, तो इस संख्या को जिसको जोड़ा गया उसको कहते हैं योज्य तत्समक आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो वही पूर्ण संख्या आएगी? तो वो है 0। यहाँ कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे 7 ले लिया तो 7 प्लस 0 बराबर क्या आएगा? 7। 3 ले लिया, 3 प्लस 0 बराबर क्या आएगा? 3। तो ये 0 को नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। 0 को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही पूर्ण संख्या आएगी। ऐसे अगला है गुणनात्मक तत्समक। गुणनात्मक तत्समक क्या है? तो ऐसी संख्या जिसको किसी भी पूर्ण संख्या में अगर गुणा करें तो वही पूर्ण संख्या आ जाए। जैसे a में अगर उस संख्या से गुणा करें तो क्या आ जाए? फिर वही संख्या आ जाए a, तो उस संख्या को हम बोलते हैं गुणनात्मक तत्समक। अब ऐसी कौन सी संख्या है? तो वह है 1 से किसी भी संख्या में गुणा करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 को क्या बोलते हैं? गुणनात्मक तत्समक। योज्य तत्समक क्या है? 0। गुणनात्मक तत्समक क्या है? 1। तो ये सभी 5 गुण हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। एक छोटा सा टॉपिक और अपने साथ साथ पढ़ना इस वीडियो में, वो है पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांक, ये देखें, ये पूर्ण है और ये पूर्णांक है। पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी। तो इनके गुणन से संबंधित एक नियम छोटा सा हमें याद रखना है कि अगर 2 पूर्णांकों का हम गुणा कर रहे हैं, वो दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, चाहे वो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो उसका गुणन हमेशा धनात्मक आएगा। जैसे प्लस में प्लस का गुणा किया जाए, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? धनात्मक आएगा। 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाए तब रिजल्ट क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और 2 विपरीत का, एक प्लस का और एक माइनस का गुणा किया जाए तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। अगर विपरीत चिन्ह है तो माइनस, समान चिन्ह है तो प्लस। जैसे -2 में गुणा करना है -3 का, -2 और -3 का गुणा करें तो क्या आएगा? दोनों सामान्य चिन्ह है तो प्लस हो जाएंगे और अंकों का गुणा कर लेंगे, 2 3 6। एक माइनस है, -2 और दूसरा है +3, इन दोनों का गुणा करना है तो माइनस और प्लस 2 विपरीत चिन्ह है, गुणा क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा और 2 3 6। तो इस तरह से करना है। 2 समान चिन्हों का गुणा धनात्मक, 2 विपरीत चिन्हों का गुणा ऋणात्मक। और एक चीज़ और, अगर 0 से कहीं गुणा कर रहे हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो या धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या फिर 0 ही हो, इनमें अगर किसी 0 से गुणा कर रहे हैं किसी भी पूर्णांक में तो परिणाम क्या आएगा? सदैव 0 आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।